कई सालों तक इंडिया को मोस्टली एक डिफेंस इंपोर्टर के रूप में माना जाता था। हम क्रिटिकल मिलिट्री इक्विपमेंट्स के लिए ग्लोबल सप्लायर्स पर काफी डिपेंडेंट थे, पर अब स्टोरी काफी चेंज हो रही है। इंडिया अपने आप को अपग्रेड कर रहा है। अगर आज आप दुनिया को देखें तो जियोपॉलिटिकल टेंशन अब सिर्फ हेडलाइंस नहीं रहे, ये रियल टाइम में पॉलिसी, स्पेंडिंग एंड प्रायोरिटीज को शेप कर रहे हैं। और इंडिया के लिए उसके ज्योग्राफी को देखते हुए ये शिफ्ट और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम दुनिया के सबसे सेंसिटिव और कॉन्टेस्टेड बॉर्डर्स से घिरे हुए हैं, चाहे नॉर्थ में चाइना हो, वेस्ट में पाकिस्तान या बढ़ते हुए मैरीटाइम चैलेंजेस। एक स्ट्रॉन्ग सेल्फ रिलायंट डिफेंस इकोसिस्टम की जरूरत अब ऑप्शनल नहीं रही, और इसी वजह से डिफेंस सेक्टर एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट थीम बन रहा है। बट द मेजर क्वेश्चन इज व्हाई इन्वेस्टर्स शुड फोकस ऑन दिस सेक्टर। हाय, मैं हूं मानसी और आज इस वीडियो में हम डिफेंस अपॉर्चुनिटी के 4 स्ट्रक्चरल ड्राइवर्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम स्केल की बात करते हैं। इंडिया बाय 29 तक डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन को लगभग 3 ट्रिलियन रुपीस तक ले जाना चाहता है। इससे और भी इंटरेस्टिंग बनाता है ऑर्डर बुक विजिबिलिटी। बाय 31 तक 15 ट्रिलियन रुपीस का एस्टिमेटेड अपॉर्चुनिटी पाइपलाइन है। डिफेंस पीएसयूज और शिप बिल्डर्स की एग्जिस्टिंग ऑर्डर बुक्स ऑलरेडी 5.9 ट्रिलियन के आसपास हैं। इसके ऊपर अगले कुछ सालों में 6 ट्रिलियन के कॉन्ट्रैक्ट्स अवार्ड होने की एक्सपेक्टेशन है। 2020 के बाद, स्पेशली गलवान इंसिडेंट के बाद, गवर्नमेंट ने इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंसी कम करने के लिए सीरियस स्टेप्स लिए। डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर अब डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट को प्रायोरिटी देता है। बाय इंडियन कैटेगरी अब सबसे ऊपर है। इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस के लिस्ट बनाए गए हैं ताकि लोकल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ जाए। पहले इंडियन कंपनीज ग्लोबल जाइंट्स के साथ compete कर रही थी। आज पॉलिसी एक्टिवली उन डोमेस्टिक कंपनीज के लिए स्पेस क्रिएट कर रही है, उनको ग्रो करने के लिए। ऐसी स्ट्रक्चरल पॉलिसी बैकिंग ही किसी सेक्टर को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट थीम बनाती है। तीसरा रीजन है गवर्नमेंट स्पेंडिंग। FY20 के बाद डिफेंस बजट लगभग 8.5% एनुअली ग्रो हुआ, जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर लगभग 10% से ग्रो हुआ। FY27 में कैपिटल स्पेंडिंग 2.2 ट्रिलियन तक पहुंच गई। एयरफोर्स को सबसे बड़ा शेयर मिलता है एयरक्राफ्ट एंड एडवांस सिस्टम्स के लिए। नेवी को 31% मिलता है शिप बिल्डिंग के लिए, आर्मी को 19% और DRDO को 8% रिसर्च के लिए। और इसके बेनिफिशियरी हैं HAL और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कंपनीज, जो इसे बेनिफिट करता है। साथ ही नेवल एक्सपांशन, मैक्सॉन डॉक और गार्डन रीच जैसे शिप बिल्डर्स के लिए डिमांड क्रिएट कर रहा है। पहले डिफेंस सेक्टर पब्लिक सेक्टर डोमिनेटेड था, लेकिन ये अब बदल रहा है। प्राइवेट प्लेयर्स रडार सिस्टम्स, कम्युनिकेशन टेक और इलेक्ट्रॉनिक्स में नीश कैपेबिलिटीज बिल्ड कर रहे हैं। माइक्रोवेव और अवन तेल जैसे कंपनीज इकोसिस्टम्स का इंपॉर्टेंट पार्ट बन रही हैं। साथ ही नए सेगमेंट्स भी इमर्ज हो रहे हैं। ड्रोन्स और काउंटर ड्रोन सिस्टम्स मॉडर्न वॉरफेयर में क्रिटिकल हो रहे हैं। जेन टेक्नोलॉजीज और आइडिया फोर्ज इस अपॉर्चुनिटी को टैप कर रहे हैं। सोलर इंडस्ट्रीज भी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में एक्सपांड कर रही हैं। इसके अलावा मिश्र धातु निगम जैसी एंसिलरी प्लेयर्स मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं और HFCL कम्युनिकेशन इंफ्रा पर काम कर रहे हैं। प्राइवेट डिफेंस कंपनीज ने पिछले 5 सालों में काफी स्ट्रॉन्ग स्केल अप दिखाया है। रेवेन्यूज भी अच्छे से ग्रो हुए हैं और मार्जिन्स भी काफी स्टेबल रही हैं। HFCL इसका एक फ्रेश एग्जाम्पल है। Q4 FY26 में कंपनी ने सॉलिड परफॉर्मेंस दिखाया। रेवेन्यू 127.8% YOY बढ़कर INR 1824 करोड़ तक पहुंच गया। मार्जिन्स भी काफी इंप्रूव हुए, जहां EBITDA मार्जिन नेगेटिव से सीधा 17.3% तक आ गया। अगर आप HFCL के बारे में डिटेल में समझना चाहते हैं तो हमारा डीप डाइव जरूर देखिए। डिफेंस सेक्टर इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि सिर्फ ग्रोथ नहीं बल्कि ग्रोथ का नेचर स्ट्रॉन्ग है। लार्ज ऑर्डर बुक से लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी मिलती है। डिमांड नेशनल सिक्योरिटी से ड्रिवन है, इसलिए साइक्लिकल कम है। एक्सपोर्ट्स ग्लोबल मार्केट्स ओपन करते हैं और इंडिजिनाइजेशन मार्जिन्स इंप्रूव हो रहे हैं। ये सब मिलाकर कंपनीज को सालों तक कंसिस्टेंटली स्केल करने का मौका देते हैं। पर जहां हम इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के ड्राइवर्स देख रहे हैं, वहां रिस्क डिस्कस करना भी बहुत जरूरी है। डिफेंस प्रोजेक्ट्स कॉम्प्लेक्स होते हैं और डिलेज हो सकते हैं अप्रूवल्स और एग्जीक्यूशन में। सेक्टर गवर्नमेंट स्पेंडिंग पर डिपेंडेंट है। बजट स्लो हुआ तो इम्पैक्ट पड़ेगा। PSUs का डोमिनेंस है और एग्जीक्यूशन एफिशिएंसी वेरी कर सकती है। काफी स्टॉक्स ऑलरेडी रीरेट हो चुके हैं, इसलिए फ्यूचर रिटर्न्स अर्निंग्स पर डिपेंड करेंगे। टेक्नोलॉजी रैपिडली इवॉल्व हो रही है, कंपटीशन बढ़ रहा है। समरी में इंडिया का डिफेंस सेक्टर एक स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है। हर कंपनी सक्सेसफुल होगी ये जरूरी नहीं, और वैल्यूएशंस भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए। और हाँ, वन लास्ट थिंग, अरिहंत प्लस ऐप में हमने क्यूरेटेड थीम्स फीचर लॉन्च करा है।
जहां हमको फ्यूचर में कौन से थीम्स वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं उन्हें आइडेंटिफाई किया है और उसमें से डिफेंस भी है। सो डाउनलोड द अरिहंत प्लस ऐप और डिफेंस थीम को एक्सप्लोर करें एंड डू लेट अस नो इन द कमेंट्स इफ इट हेल्प्ड योर इन्वेस्टमेंट जर्नी। साथ ही अरिहंत प्लस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप ऐसे फंडामेंटल ब्रेकडाउन्स को देखना चाहते हैं।